दिन भर की खबरें देखते हैं, क्या घटा दिन भर नीमच जिले में, क्या रही सुर्खियां, डालते हेडलाइंस पर एक नजर। आरआरएम कॉलेज में मोबाइल से चैटिंग का मामला पकड़ाया, अपने ही विद्यार्थियों को चैटिंग करा रहा था कॉलेज प्रबंधन, मामला कलेक्टर तक पहुंचा। नीमच पहुंची सांसद की सौगात, काचीकुड़ा से भारत कोठी चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेन का नीमच में स्टॉपेज, विधायक परिहर के नेतृत्व में किया गया स्वागत। ओंकारेश्वर में डूबने से नीमच के युवक की मौत, नर्मदा के गोमुख घाट पर नहाते वक्त हुआ हादसा, छाछखेड़ी का रहने वाला था मृतक पंकज रेगा। खेत पर जाने के रास्ते को लेकर विवाद, किसान को खेत पर जाने से रोका, कलेक्टर को लगाई न्याय की गुहार। पहले जमीन हड़पी फिर पीटा, 2 मजदूर भाइयों ने छोड़ा गांव, मामला पहुंचा जन सुनवाई में। चलिए खबरें शुरू करते हैं, विस्तार से बात करते हैं आरआरएम कॉलेज की। जी हाँ, आरआरएम कॉलेज में मोबाइल से चैटिंग करने का एक बड़ा मामला सामने आया और इस पूरे मामले में कॉलेज प्रबंधन भी शामिल रहा। वीडियो या चैटिंग पकड़ी भी विद्यार्थियों ने ही, चूंकि आज जब कॉलेज में बी फार्म के 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे तभी कुछ विद्यार्थियों ने देखा कि कॉलेज प्रबंधक अपने ही विद्यार्थियों को मोबाइल से चैटिंग करा रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों ने वीडियो बना लिया और जब चेकिंग ऑब्जर्वर आए तो उनको दिखाने लगे, लेकिन ऑब्जर्वर और उन पर उल्टे भड़क गए। इसका भी वीडियो विद्यार्थियों ने बना लिया और पूरा मामला कलेक्टर तक पहुंच गया। डिप्टी कलेक्टर किरण आंजनाव को विद्यार्थियों ने शिकायत की और इस मामले की जांच की जा रही है। बड़ा सवाल यह उठता है कि आरआरएम कॉलेज अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो क्या वह अपने बी फार्म के विद्यार्थियों को इसी तरह पास कराता है? राधा देवी रामचंद्र मंगल इंस्टीट्यूट आरआरएम कॉलेज में चल रही बी फार्म की परीक्षा में मोबाइल से चैटिंग कराने का मामला सामने आया है। कॉलेज प्रबंधन अपने ही विद्यार्थियों को पास कराने के लिए खुलकर मोबाइल से चैटिंग करा रहा था। मंगलवार को बी फार्म के 4th सेमेस्टर की परीक्षा में जब कुछ विद्यार्थियों ने मोबाइल से चैटिंग कराने का मामला देखा तो इसका वीडियो बना लिया और चेकिंग करने आए माइक्रो ऑब्जर्वर को दिखाने लगे कि आरआरएम कॉलेज प्रबंधक अपने ही कॉलेज के विद्यार्थियों को पास कराने के लिए खुलकर मोबाइल से चैटिंग करा रहा है। इस बात की शिकायत जब विद्यार्थियों द्वारा माइक्रो ऑब्जर्वर से कर रहे थे तभी कॉलेज प्रबंधन विद्यार्थियों के साथ अपशब्द व्यवहार करने लगा और मारपीट पर उतर आए। कॉलेज प्रबंधन से जुड़े तुषार मंगल ने विद्यार्थियों से मोबाइल छीनकर जमकर मारपीट की, जिसका भी विद्यार्थियों ने वीडियो बना लिया। यह मामला बाद में कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और विद्यार्थियों ने डिप्टी कलेक्टर किरण आंजना को रिकॉर्डिंग सौंपकर आरआरएम कॉलेज प्रबंधन से चैटिंग कराने के मामले की शिकायत की, साथ ही अपने साथ हुई मारपीट की घटना को भी बताया। इसमें हम परीक्षा दे रहे थे, हमारे वहाँ पर चीटिंग हो रही थी। हमने जैसे कि वहाँ पे उनके टीचर्स को बताया, स्टाफ को बताया, लेकिन उनके भी मतलब बताने के बावजूद भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। क्योंकि हम बता रहे थे, हमने पहले जूनियर स्टाफ को बताया, फिर सीनियर स्टाफ को बताया, उसके बाद हमने ऑब्जर्वर जो होते हैं उनको बताया, बट उन्होंने एक्शन नहीं लिया। फिर हमारे बाहर कॉलेज के बाहर आने के बाद हमसे धक्का मुक्की की गई, हमारे ऊपर मतलब गाली गलौज जैसा शब्द वगैरह यूज़ किए गए और मतलब हमें गलत बोला गया उस पर। और फिर जो मतलब टीचर्स वगैरह थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने बोला आप रिकॉर्डिंग निकालो, उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं निकाली। बाकी उसके बाद भी हमने बोला कि आप रिकॉर्डिंग निकालो, फिर हमने उनसे बोला आप बैठ के बात करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर गुस्सा करने लगे, हमें धमकी देने लगे, हम आपको फेल कर देंगे, हम उसके बाद हमने उनसे बोला, लेकिन वो हमारी कुछ भी नहीं सुनवाई कर रहे थे। हम जो ऑब्जर्वर थे, जो हेड थे वहाँ के, जो एग्ज़ाम करवा रहे थे, उन्होंने उनसे भी हमने कंप्लेंट की, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं सुना। हमारी जो कॉलेज अभी एग्ज़ाम चल रही है वो राधा देवी आरआरएम कॉलेज में चल रही है, ठीक है, और हम 4th सेम के एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारे द्वारा मतलब जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे फार्मेसी के डिपार्टमेंट के हम छात्र हैं। तो कौन लोग जिन्होंने आपके साथ मारपीट करी? वहाँ पे मारपीट करने वाले वहाँ की मतलब टीचर्स का स्टाफ है, मतलब हमारे ऊपर धमकी देने लगे, हमको मतलब पुश करने लगे, हमारे धक्का-मुक्की करने लगे ऐसा। इसके तौर पे अभी आपने क्या कार्रवाई को लेकर आपने आवेदन दिया है? हम न्याय चाहते हैं सर से, हम वही कंप्लेंट करने आए हैं यहाँ पर। हमने ज्ञापन भी दिया जैसा आपने देखा अभी। कितने बच्चों के साथ आप स्कूल में बताया कि स्कूल ऐसा जी बिल्कुल बताया हमने। हमारे जो स्टाफ है हमारे ज्ञानोदय कॉलेज का, उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया है। वो बोल रहे हैं आप आगे जो भी कार्रवाई होगी हम साथ हैं आपके साथ। कितने छात्रों के साथ मारपीट हुई? हम मतलब 8-10 जने थे उस टाइम पे। कुछ हम जैसे ये मेरा भाई, हम सब साथ में थे। इसको पुश किया गया, इसके साथ ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था उस टाइम पे, इसको पुश किया गया, इसको धक्का दिया गया, इसको धकेला गया बाहर। क्या माना जाए आरआरएम कॉलेज में चीटिंग करवाई जा रही है बच्चों को? बिल्कुल खुलेआम चीटिंग करवाई जा रही है, मोबाइल रख के चीटिंग करवाई जा रही है, फर्रे लेके आ रहे हैं,
चीटिंग कर रहे हैं। वहाँ के चिकित्सक चीटिंग करवाते हैं। जी बिल्कुल, स्टाफ पूरा साथ दे रहा है उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख हुसैन है। इस पूरे मामले में चेकिंग करने आए एग्जाम ऑब्जर्वर भी विवादों से घिर गए हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि विद्यार्थियों की शिकायत को सुनने के बजाय वे विद्यार्थियों पर भड़क रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या आरआरएम कॉलेज अपने विद्यार्थियों को चीटिंग कराकर बी फार्मा कराता है? यदि ऐसी हालत रहे तो फिर इस कॉलेज की मान्यता और स्थिति क्या होगी? इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज निकालकर सत्यता का पता लगाना चाहिए और साथ ही पूरे नकल प्रकरण की जांच की जाना चाहिए। बताया जाता है कि मामला सामने आने के बाद कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नीमच मंदसौर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा लंबी दूरी की ट्रेन जो कि नांदेड़ से जोधपुर तक चलने वाली है उसकी सौगात दी गई। आज पहली बार पहले दिन नीमच जब ट्रेन पहुंची तो उसका भव्य स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई और ड्राइवर और गार्ड को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू और प्रदेश प्रतिनिधि हेमंत हरीश सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। नीमच मंदसौर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा नीमच जावरा और मंदसौर संसदीय क्षेत्र के निवासियों को काशीगुड़ा भरतकोटी जोधपुर तक चलने वाली लंबी दूरी ट्रेन की सौगात दी गई। मंगलवार सुबह 8 बजे काचीगुड़ा से चलकर जोधपुर तक चलने वाली ट्रेन नीमच पहुंची। वहीं सुबह 10 बजे जोधपुर से चलकर काचीगुड़ा जाने वाली ट्रेन का नीमच आगमन हुआ। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू, प्रदेश प्रतिनिधि हेमंत हरीश सहित बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने ट्रेन पर पुष्प वर्षा कर ड्राइवर और गार्ड का माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने कहा कि सांसद सुधीर गुप्ता ने ऐतिहासिक सौगात दी है। बाबा महाकाल के दरबार से लेकर खाटू वाले श्याम और अजमेर तक जाने के लिए अब हमें सीधे ट्रेन उपलब्ध हो रही है। अमृत सिटी योजना के अंतर्गत जहां स्टेशनों का विकास हो रहा है वहीं लंबी दूरी की ट्रेनें भी अब नीमच को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है और रेलवे विकास की प्रगति पर आगे बढ़ रहा है। जो मन में प्रसन्नता है, उत्साह है कि भारत देश बदला बदला सा नजर आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे रेल मंत्री विष्णु जी के नेतृत्व में और हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी के अथक प्रयास से नई नई रेलों की सौगात मिल रही है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आज देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जिस रेलवे लाइन पर हम आते थे, छुक 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 करके गाड़ी चलती थी, आज यहाँ डबल लाइन बनी है। और अभी आप देख रहे होंगे काचीगुड़ा से भगत की कोठी तक जो नई रेल है, जिसके लिए हम आज हमारे ड्राइवर साहब का, हमारे रेल के कर्मचारी बंधुओं का हम स्वागत करने के लिए आए हैं। और मैं दिल की गहराइयों से सबको बधाई देता हूं और हमारे जनप्रतिनिधियों को मैं आभार प्रकट करता हूं, सांसद जी का, रेल मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने एक नई सौगात दी है। नीमच आने वाले समय में जंक्शन बनेगा। बड़ी लाइन छोटी का काम चल रहा है, इधर छोटी सादड़ी, इधर सिंगोली का भी सर्वे होने वाला है, कोटा वाले का। तो हम आने वाले समय में नीमच में स्टेशन भी बिल्कुल बदला है। पहले लोग जब आते थे तो कहीं न कहीं गीले होते थे, धूप में खड़े रहते थे। आज लंबे यार्ड बने हैं जिसके माध्यम से स्टेशन पर आदमी प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा कर सकता है। स्वच्छता के मामले में देश के प्रधानमंत्री ने अद्भुत चमत्कार किया है कि आज स्वच्छ भारत बना है। उसी में इंदौर वापिस पायदान छुआ है, नीमच भी अपने पायदान को बढ़ाया है। रेलवे में भी आप देखो, पहले कहीं मक्खियां भिनभिनाती थी, आज कहीं मक्खी नजर नहीं आती है, तो उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। अभी देख लो, खाद्य की सारी सुविधाएं देखभाल करके मिल रही है। रेलवे में नए कोच लगकर आज जो ट्रेन मिली है उसके लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आओ हम सब लोग मिलकर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, भारत को शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाते हुए, सर्वांगीण विकास करते हुए 2047 में आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। पुनः आज रेल के शुभारंभ पे बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी और हमारे सांसद सुधीर जी सबको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक सौगात दी है हमारे नीमच के लिए। आज काचीगुड़ा से भगत की कोठी जितने भी स्टेशन आते हैं, जिसमें नीमच भी आता है, मंदसौर, उज्जैन वगैरह, भोपाल वगैरह, सब यहाँ के यात्रियों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। और क्योंकि अभी हम लोग रास्ते में हम आ रहे थे तो मैंने यही बोला था, मैंने कहा ये जब मैं शादी होकर आई थी जब स्टेशन बहुत छोटा छोटा सा था, आज स्टेशन
माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में चल रहा है, मतलब काम चल रहे हैं, उसके अंदर स्टेशन बहुत सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। हर ट्रेनों का यहाँ ठहराव हो रहा है, बहुत सारी ट्रेनें यहाँ आ रही हैं, लोगों को पूरे भारत के लिए यहाँ से कनेक्टिविटी मिल रही है। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी जी वैष्णव, हमारे सांसद सुधीर जी गुप्ता, हमारे विधायक दिलीप सिंह जी परिहार, इन सब के प्रयासों से नीमच वाकई में बदला बदला सा बड़ी बड़ी रोड है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, मेडिकल कॉलेज और ना जाने कितने कितने काम यहाँ हो रहे हैं। तो आज हमारा नीमच का रेलवे स्टेशन और ये जितनी भी सुविधाएं मिल रही है, इसमें लगता है मुझे कि मेरा नीमच बदला बदला, मेरा भारत बदला बदला नजर आ रहा है। और 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए हम दिन प्रतिदिन आगे के लिए बढ़ रहे हैं। और सभी क्षेत्रवासियों को ये ट्रेन चलने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि आदित्य तिमालू ने कहा कि सांसद सुधीर गुप्ता लगातार प्रयासरत हैं, रेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, नई नई ट्रेनें मिल रही है और अमृत सिटी योजना से नीमच मंदसौर जिले के स्टेशनों की दशा सुधर रही है, छोटे छोटे स्टेशनों को संवारा जा रहा है। यह ट्रेन नीमच और मंदसौर के लिए एक ऐतिहासिक ट्रेन है जो कि उज्जैन और भोपाल तक प्रतिदिन मिलेगी और सफर आसान होगा। आज बहुत हर्ष की बात है कि जिस तरीके से 2014 के बाद से रेलवे के अंदर एक नया दौर चला है सुधारों के लिए, सुविधाओं के लिए, उसमें एक कड़ी और जोड़ दी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी के मार्गदर्शन में और सुधीर जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर जो सुविधा शुरू हुई है, उसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आज ये जो सौगात हमें दी है, ये डेली वाली ट्रेन है, साप्ताहिक भी नहीं है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब सीधी यहाँ से काचीगुड़ा से लेकर भगत की कोठी जोधपुर तक हमको एक बहुत बड़ी ट्रेन मिली है। इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों में हर्ष है। इस अवसर पर प्रदेश प्रतिनिधि हेमंत हरीद, वरिष्ठ नेता संतोष चोपड़ा, मंडल अध्यक्ष मोहन राणावत, दारा सिंह यादव, मीना जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सावन सोमवार पर ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए गए नीमच जिले के ग्राम छाछखेड़ी के युवक पंकज रेगर की मौत हो गई। गोमुख कुंड में जब वह नहा था तभी गहरे पानी में चला गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। सावन के दूसरे सोमवार को खंडवा के ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए पहुंचे नीमच के एक व्यक्ति की नर्मदा नदी में डूबने से मौत हो गई। सबकी पहचान जीरन के पास छाछखेड़ी निवासी पंकज रेगर के रूप में हुई है। वह 2 बहनों का इकलौता भाई था और हाल ही में उसकी 5 महीने पहले शादी हुई थी। पंकज अपनी पत्नी और सुशाल पक्ष के अन्य लोगों के साथ सावन माह में ओंकारेश्वर महादेव दर्शन करने आया था। गोमुख घाट पर नर्मदा स्नान के दौरान अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हादसा सोमवार को हुआ। घटना के दौरान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निवासी विशाल भी डूबा था, लेकिन रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। पंकज के डूबने पर परिजनों ने शोर मचाया। एसडीआरएफ और गोताखोर तुकाराम केवट ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और गहराई से पंकज के शव को बरामद कर लिया गया। सब देखकर मौके पर मौजूद परिजन फूट फूट कर रोने लगे। महिलाओं की हालत बेसुध हो गई। पुलिस ने सोमवार देर रात पीएम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच के नए न्यायालय भवन में विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए फ्रंट ऑफिस का शुभारंभ किया गया और इसका शुभारंभ किया जिला प्रधान न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने। उन्होंने कहा कि विधिक सहायता हर इंसान तक पहुंचना चाहिए
उस जरूरतमंदों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह ऑफिस काम करेगा। नीमच के नए जिला न्यायालय भवन में विधिक सहायता की पहुंच को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई। न्यायालय भवन में फ्रंट ऑफिस प्रारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ जिला प्रधान न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राजपूत द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है, जिनका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान अधिकारों के तहत सुलभ और समान न्याय उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शोभना मीणा, लोक अभियोजक चंचल वाहिती, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, सामाजिक कार्यकर्तागण और नागरिक उपस्थित थे। यह जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार ने दी। फ्रंट ऑफिस का मुख्य उद्देश्य जो है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो गरीबों और ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उन व्यक्तियों के लिए और जो पीड़ित हैं उन व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करने का एक प्रथम कदम है, जिसमें फ्रंट ऑफिस के माध्यम से न्यायालय में जब कोई पक्षकार आएगा तो उसको कहाँ से क्या लाभ मिल सकता है और किस तरीके से वो सुलभ न्याय प्राप्त कर सकता है, वो जानकारी यहाँ से वो लेकर और आगे अच्छे उसको न्याय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके द्वारा हम जैसे मीडिएशन मुख्य रूप से है, लोक अदालत है, ये सारा हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है। नालसा की कई योजनाएं हैं जो पीड़ितों के लाभ के लिए बनी हुई है। तो मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगी कि इसका फ्रंट ऑफिस के माध्यम से अधिक लोगों को न्याय मिल सके और काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हो सके। इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है? इसका लाभ हर व्यक्ति उठा सकता है, खासकर ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और जो न्यायालय तक उसके लिए पहुंचना मुश्किल है। तो कई बार ऐसा होता है कि पैसों के कारण या कुछ और समस्याओं के कारण यदि वो नहीं पहुंच पाता है, कई बार डरता भी है इंसान, तो यहाँ के आकर और हमसे सपोर्ट ले सकता है, इमोशनली सपोर्ट भी वो उसको यहाँ पर मिलेगा, उसकी वजह से वो अच्छे से न्याय प्राप्त कर सकता है। जो बात आपने कही कि भय के कारण नहीं आ पाते हैं लोग, हाँ, तो क्या वो लोग अगर यहाँ आते हैं तो उनके नाम की या गोपनीयता रखी जाएगी? बिल्कुल गोपनीयता रहेगी, उसका नाम कहीं ओपन नहीं होगा, उसकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये रोज चल रहेगा और कितने बजे सेवा यहाँ पे? अभी सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगी इसकी सेवाएं, और चूँकि अभी हमारे पास PLVs की कमी है, इसलिए हम अभी रोज़ तो प्रतिदिन तो चालू नहीं कर पा रहे हैं। अभी मंडे और थर्सडे को स्टार्ट किया है। ये कितना सफल होगा ये सब देखते हैं। इसमें सारे नीमच के सभी वासियों से मैं निवेदन करूँगी कि इसमें सहयोग प्रदान करें। ग्राम खजुरिया के 2 मजदूर भाइयों की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और उनके साथ मारपीट की गई। हालत यह है कि इन मजदूर भाइयों को अपना गांव छोड़ना पड़ा है। नीमच जिले की सिंगोली तहसील के ग्राम खजुरिया निवासी 2 मजदूर भाइयों रामचंद्र और किशन जाति बलई ने जन सुनवाई में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि कृषि भूमि पर बीते 5 वर्षों से रतनलाल जाति ब्राह्मण ने जबरन कब्जा कर रखा है। आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट व धमकियां दी जाती है, जिससे वे गांव छोड़कर कवरंजी का खेड़ा में रहने को मजबूर हो गए हैं। पीड़ितों ने कहा कि यहां भूमि उनका एकमात्र जीवन यापन का साधन है और अब वे भुखमरी की स्थिति में पहुंच चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि भूमि को मुक्त करवाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपका नाम क्या है? रामचंद्र। क्या समस्या हो रही है? अरे वो कब्जा नहीं छूट रहा मेरे को। कब्जा 10-12 साल से मैं कर लिया, वह छूट नहीं रहा मेरे को। जमीन का कब मिला था पट्टा? ये मिला मान मिलियो को, मान मिलियो 15-20 साल हो गया। किसने दिया था पट्टा? अरे सरकार ने दिया। हाँ। कब्जा किसका है? रतनलाल कर मिले। रतनलाल ने। हाँ। क्या कहता है? खेती कौन कर रहा है वहाँ पे? वह रतनलाल कर रहा, छोड़ नहीं रहा, मान परेशान कर रहा, मैं जवान धमकी दे के आता हूँ। हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम हमारी जमीन चाहते हैं आप। हाँ। पुलिस में शिकायत करी वहाँ पे? नहीं करी होगी। नहीं करी। अभी कलेक्टर साहब से मिले? हाँ। क्या बोला उन्होंने?
वहाँ क्यों हो जाए। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। ठीक है। पट्टा मिला था सन 83-84 में, और मेरे पिताजी हैं, इनका लड़का हूँ मैं, क्या नाम है पिताजी का? रामचंद्र। क्या मामला है पूरा? जमीन, हमारी जमीन नहीं छोड़ रहा है, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। कौन व्यक्ति है और कितने साल से कब्जा है? कब्जा है उसका 10-15 साल से कब्जा है उसका। रतनलाल पिता रामलाल ब्राह्मण, निवासी खजूरिया। हम वहाँ पे जाते तो हमारे को मारने दौड़ता है, लट लेके पीछे पड़ता है, हम परेशान हो गए। कितने साल से उसका कब्जा है? कुछ 10-12 साल से उसको। कितनी जमीन है? 5 बीघा। किसने आवंटित करी थी और कब करी थी लगभग? 82-83 में करी थी। किसने दी थी? सरकार ने दी थी, शासकीय भूमि है। पट्टा मिला हुआ है ना सर? पावती आती है? सब है सर। क्या चाहते हैं आप? हमारी जमीन चाहते हैं। ग्राम दारू के एक पीड़ित है नंदलाल तालवी, जिन्हें खेत पर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। वे बेहद परेशान हो गए और अब मामला जनसुनवाई में पहुंचा, जहां उन्होंने शिकायत की। ग्राम दारू निवासी नंदलाल सालवी ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर खेत पर जाने के शासकीय रास्ते को लेकर हो रहे विवाद की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि उनके खेत तक जाने वाला रास्ता शासकीय है, जिसका उपयोग वे और पड़ोसी कृषक करते हैं। प्रार्थी का आरोप है कि पड़ोसी कृषक कन्हैयालाल पाटीदार रास्ते को लेकर विवाद करता है, ट्रैक्टर नहीं ले जाने देता और मारपीट की धमकी देता है। ग्राम पंचायत दारू ने 4 जुलाई 2024 को पंचनामा बनाकर नंदलाल को रास्ते पर आने जाने का अधिकार भी दिया था, फिर भी विवाद बना हुआ है। प्रार्थी ने 20 मई 2025 को भी प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने जिला प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। यहाँ हमारे रास्ते का विवाद है सर, इसलिए आए हैं। रास्ते पे खेत पे आने जाना नहीं दे रहा है, इस कारण से हम यहाँ आए हैं। कौन नहीं आने जाने दे रहा है? एक वही दारू गांव का नीमच तहसील कन्हैयालाल पाटीदार है, पास पड़ोस में, वो आने नहीं दे रहा है और मारपीट करता है, धमकी देता है मारने की। हम इतने परेशान हो रहे हैं कि कितनी बार आ चुका हूँ मैं, कम से कम 10 बार यहाँ पे, और हेल्पलाइन पे भी मैंने शिकायत कर रही, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन है जो विवाद कर रहा है? हाँ, कन्हैयालाल ओंकारलाल पाटीदार गांव दारू। कन्हैयालाल ओंकारलाल पाटीदार गांव दारू, उसके 3 लड़के हैं, 6 भाई है और मारपीट के लिए तैयार है। रास्ते का क्या विवाद? रास्ते पे नहीं आने दे रहा है। हमारा खेत खाली पड़ा है, 7 बीघे खेत जमीन पड़ी हुई है। वो रास्ता सरकारी है क्या? सरकारी के पास हमारे निजी जाने का रास्ता है। सरकारी रास्ता है, वो तो हमारा निजी है। अच्छा, हमारे पास ही उसने जमीन खरीदी थोड़ी सी, इसलिए उसका रास्ता खेत पड़ रहा है बीच में, इस कारण से आने नहीं दे रहा है वो। आप अभी अंदर गए थे, क्या कहा? उन्होंने कहा कि तहसीलदार के यहाँ आवेदन लगाओ। आपका नाम? मेरा नाम नंदलाल है। शेख सैयद मुगल पठान समाज द्वारा आज एक दिव्यांग व्यक्ति को ले जाकर जन सुनवाई में ई रिक्शा दिलाने की मांग की गई। समाजजनों का कहना था कि वह दिव्यांग है, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, उसे रोजगार मिलना चाहिए। अगर ई रिक्शा मिल जाएगा तो उसका जीवन संवर जाएगा। नीमच रामपुरा वार्ड क्रमांक 10 के निवासी दिव्यांग युवक जाकिर पिता अब्दुल ने स्वावलंबी बनने के लिए जिलाध्यक्ष को आवेदन देकर ई ऑटो उपलब्ध कराने की मांग की है। जाकिर ने बताया कि वे अब तक किसी भी सरकारी सहायता का लाभ नहीं ले सके हैं, लेकिन वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। ई ऑटो के माध्यम से वे स्वरोजगार शुरू कर अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं। शेख सैयद पठान वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से की गई इस अपील में जाकिर ने आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की इच्छा जताई है। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी सहायता अवश्य करेगी। ये हमारी संस्था एक सामाजिक संस्था है, शेख सैयद पठान वेलफेयर सोसाइटी। ये रामपुरा निवासी हमारे सैलाब भाई आए हैं, संस्था के पास आए थे। रामपुरा निवासी वार्ड नंबर 10। ये एक विकलांग होकर के, मुझे भी इनसे खुशी इस बात से हुई कि विकलांग है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं, न किसी से भीख मांगना चाहते हैं, स्वाभिमान के साथ जिंदगी गुजर बसर करना चाहते हैं। तो मैं इन्हें आज इनको लेकर कलेक्टर साहब के पास आया हूँ और कलेक्टर साहब को इनका आवेदन रोजगार के लिए दिलवाया है मैंने। शासन की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है रोजगार की, उनमें से इनको ई रिक्शा चाहिए ताकि ये अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजर बसर कर सके और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी सके। और ये इनका ये कहना है कि ये किसी से मतलब 1 रुपए की मदद नहीं चाहते हैं, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर जिंदगी गुजर बसर करना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब को भी इन्होंने यही कहा है, कलेक्टर साहब ने इनसे वादा किया है कि हम आपको जरूर रोजगार से लगाएंगे।
तो मुझे भी उम्मीद है और मुझे भी खुशी होगी कि जब ये अपने पैरों पर खड़े होंगे, स्वाभिमान के साथ जिंदगी जिएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ऐसे विकलांग और मजबूर आदमी की मदद करके मुझे भी, मेरी रूह को भी खुशी होगी। सलीम खान, शेख सैयद पठान, वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष। तो इजाजत दीजिए राकेश सोम को, और आप देखते रहे नीमच टुडे।